शहरी गरीबों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के नगरीय सीमा में 31 दिसंबर 2020 तक सरकारी जमीन पर झुग्गियां मकान बनाकर रहने वाले भूमिहीनों को, आवासहीन परिवारों को अब आवासीय पट्टा दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने विशेष अभियान शुरू किया है। नगरीय विकास, आवास विभाग और राजस्व विभाग ने संयुक्त रूप से दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और 13 दिसंबर 2025 तक पूरे प्रदेश के नगरीय निकायों में सर्वे पूरा होगा। सर्वे के बाद पात्र परिवारों की प्रारंभिक सूची सार्वजनिक की जाएगी और इसमें 29 दिसंबर को जिला कलेक्टर अंतिम पात्रता सूची जारी करेंगे, जिसके बाद 4 जनवरी 2026 तक इसमें 20 फरवरी 2026 तक 4 जनवरी 2026 से 20 फरवरी 2026 तक पात्र परिवारों को आवासीय पट्टे वितरित किए जाएंगे। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि मोहन सरकार का ये फैसला शहरी गरीबों के लिए एक बड़ी राहत, एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। मध्य प्रदेश में सरकारी जमीन पर रह रहे झुग्गी वासियों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। 31 दिसंबर 2020 से जो लोग सरकारी जमीन पर झुग्गी बस्ती में रह रहे हैं उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत की बात है। अब मध्य प्रदेश सरकार ने उन झुग्गी वासियों को आवासीय पट्टे देने की घोषणा की है और इसको लेकर अब झुग्गी वासियों में भी खुशी की लहर है। अजय पटवा, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। और 29 दिसंबर को पात्रता सूची जारी करेंगे कलेक्टर। शहरी गरीबों को एक तोहफा यहाँ पर मोहन सरकार देने वाली है और इस पूरे मामले में जो प्रक्रिया है उसका पालन करना, इसमें झुग्गी मुक्त मध्य प्रदेश जो फैसला लिया गया है, झुग्गी मुक्त प्रदेश को लेकर ये जानकारी ली गई है। रतलाम से सुधीर और भोपाल से शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। भोपाल चलते हैं पहले और बात करेंगे ऐलान की, जानेंगे ये ऐलान कैसे और किन हालातों में लिया गया, क्या इसके आधार रहे। जी शैलेंद्र। देखिए बिल्कुल आशीष, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के जो नगरीय निकाय है वहां पर रहने वाले जो लोग झुग्गियों में रह रहे हैं ऐसे लोगों को अब सरकार जो है पट्टे देने का प्रावधान बनाने जा रही है। उसको लेकर सर्वे भी शुरू कर दिया गया। राजधानी भोपाल के ऐसे ही इलाके में मौजूद हूं जहां पर देखिए आप देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ पर पट्टों पर जो यहाँ पर झुग्गियों में रहते हैं उनको पट्टे देने का काम सरकार करने वाली है। उसके लिए बाकायदा सर्वे का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है और 13 दिसंबर तक ये सर्वे पूरा होगा और 29 दिसंबर को जो जिला कलेक्टर है वो एक सूची जारी करेंगे और बताएंगे किस तरीके से कौन कौन लोग हैं इस पूरी योजना में पात्र पाए गए हैं और जो लोग पात्र होंगे उनको जो है स्थायी पट्टे देने का काम सरकार करने वाली है। तो यहाँ मैं नेहरू नगर के एक झुग्गी इलाका है वहां पर मौजूद हूँ और वहाँ कुछ लोग हमारे साथ हैं। चूंकि अधिकांश लोग कामकाजी लोग हैं, काम पर चले जाते हैं, लेकिन कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। ये बताइए दीदी, सरकार ये योजना ला रही है कि आप लोग जिन झुग्गियों में रहते हैं वो आपको सरकारी पट्टे दे देगी ताकि आप लोग आसानी से घर मकान बनाकर रह सकें। दे देंगे तो रहेंगे हम तो जाके खुद ही। ऐसा तो नहीं है कि नहीं रहेंगे। अब 9 साल से तो रह ही ना, जहाँ रोटी सेक रहा है। नहीं देगी तो और सेकेंगे रोटी, और क्या होगा। लेकिन आप बताइए, अगर सरकार आपको पट्टे दे देती है तो आपका कितना आसानी आप लोगों को होगी? बहुत आसानी है हमको तो और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। दादी, कब से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं और सरकार? लग गए जी 9 साल हो गए। कुछ मिल नहीं रहा, जुल नहीं रहा है ना। बीमार दुखी, मेरा बहू भी बीमार दुखी। हमको पट्टा देगी तो कितना फायदा होगा इससे? बहुत फायदा हो जाएगा हम लोग के लिए, तो गरीब के लिए बहुत फायदा हो जाएंगे जी। तो आप अपना मकान बना पाएंगे, उस पर बच्चे भी सुकून से रह पाएंगे क्योंकि ये झुग्गियां सभी कुछ हो जाएंगे। हम भी रहेंगे, हमारे बच्चे भी, बाल बच्चे भी रहेंगे, खुश रहेंगे, अच्छा रहेंगे। ऐसी भटकने से तो अच्छा है ना। ये चद्दर में कौन रहेंगे, पट्टे मिले तो और अच्छी बात सरकार के लिए। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद, कुछ और लोग भी हमारे साथ। ये बताइए कि आप अभी झुग्गी में रहते हैं, अगर आपको पट्टा मिल जाएगा तो आप सरकारी मकान बना सकेंगे, कितना फायदा होगा? बहुत ज्यादा फायदा होगा। बच्चे अभी जो ठंड में चद्दर ठंडी होती है उसमें बच्चे भी बीमार होते हैं, घर में भी बीमार होते हैं। अच्छा, टॉयलेट की भी और पानी की भी समस्या रहती है? बहुत समस्या। अभी पानी भी टैंकर आता है, टॉयलेट करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है।
तो आप देख सकते हैं कि राजधानी भोपाल के ये तमाम जो लोग हैं जो इन झुग्गियों में रहते हैं वो कह रहे हैं कि अगर सरकार इस तरह का प्रावधान लेकर आ रही है तो उनके लिए बेहद खुशी की खबर होगी, क्योंकि जब वो यहाँ पर देखिए आप जिस तरीके से वो रह रहे हैं और सीधे तौर पर ये झुग्गियाँ हैं और जो टीन की बने हुए छोटे छोटे मकान हैं जिनमें ये लोग यहाँ पर रहते हैं, और ऐसे में यदि उनको जो पट्टे मिलते हैं तो हम उनको और बात करें। अब आप सर, सरकार नया प्लान लेकर आ रही है कि आप लोग जिस जगह पर रह रहे हैं वहाँ आपको पट्टा दे देगी, तो कितना फायदा आपको होगा? सर मैं तो पट्टे क्या मैंने 20,000 रुपये जमा करे हुए मुझे आज 7 साल हो गए हैं जी। तो 7 साल हो गए मेरे को, लेकिन मेरे 20 साल की रसीद भी है, मेरा पूरा प्रूफ भी है, उनको सामने करके मकान भी प्रधानमंत्री आवास के लिए जमा किया? हाँ सर। तो आपका नंबर नहीं आया अभी तक? आया था नंबर, तो हम सामनगर गए थे, लेकिन वहाँ के मकान बोले कि भेज दिए क्या कर दिए, तो हमको मकान नहीं मिल पाया सर। तो बिल्कुल देखिए आशीष, इस तरह के जो लोग हैं और कहीं ना मैं कहीं लौटूंगा आपके अपने पास, शैलेंद्र आप रहिएगा हमारे साथ। सुधीर भी हमारे सहयोगी रतलाम से जुड़े हुए हैं और मुझे फ्रेम में अजय भी नजर आ रहे हैं। अजय आपके पास भी आएंगे, स्टैंड बाय रहिएगा। और सुधीर, अभी क्या रतलाम में स्थिति है? क्या ये जो शहरी गरीबों को आवासीय पट्टा दिए जाने की बात है, क्या भोपाल वालों जैसा ही रिएक्शन आ रहा है या क्या स्थिति है? फिलहाल खुशी है लोगों में? देखिए रतलाम में खुशी का माहौल है। हालांकि बहुत बड़े पैमाने पे जो झुग्गी है उनका पहले विस्थापन यहाँ से किया जा चुका है, उन्हें पीएम आवास मिल चुके हैं, लेकिन जो थोड़े बहुत झुग्गीवासी बच चुके हैं उन्होंने राहत के साथ जरूर ली है। अभी हम खड़े हैं रतलाम के नेहरू स्टेडियम एरिया में, जहाँ पे लोग जो है कच्चे पतरे लगाकर और जो ये शेड्स है वो बना के रह रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर अप्रवासी की तरह रहते हैं और देखिए बहुत बदतर हालत में ये लोग हैं, लंबे समय से रह रहे हैं। पक्के मकान नहीं है, न खाने को है न पीने को है, और सबसे ज्यादा दिक्कत जब थोड़ी सी बारिश हो जाती है और जब बहुत ज्यादा तेज यहाँ पे सर्दी पड़ती है तो उस समय इन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ये इनके घरों के मैं आपको हालात दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये लोग बेहद बदतर हालात में यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इन लोगों से ही बात करते हैं कि क्या समस्या, अम्मा कब से रह रहे हो यहाँ पे, क्या समस्या आ रही है? बहुत, हम तो करीब करीब 20-25 साल हो गए सर, 20-25 साल हो गए। हमारे माँ बाप भी यहीं मर गए, सब यहीं मर गए। हमारी योजना कोई भी नहीं समझ रहे। सरकार तो अब राहत दे रही है, सरकार तुमको पट्टे देंगे, आप लोगों को घर बना के देगी, क्या कहना चाहेंगे? हम रहने चाहते हैं सर, फुट पायरी पे पड़े, खाने को रोटी नहीं है, कपड़े नहीं है, रहने का मकान नहीं है सर हमारा। सरकार दे रही है ना आपको, सरकार दे रही। अम्मा कब से रह रहे हो यहाँ पे? ये 20-25 साल रहेंगे सर। यहाँ रहते हो अर्जुन नगर में, तो कहाँ रहते हो? यहाँ ही रहते हैं, रहते हैं इधर, जगह काम मिल जाता कर लेते, वापस आ जाते हैं, रहने लगते हैं। रहने की जगह नहीं है, खाने पीने। तो सरकार आपको पट्टे दे रही है यहाँ पे, ऐसी खबर है कि सरकार अब आपको पट्टे देगी, घर भी, उस पर आप घर आसानी से बना सकते हैं, सरकार लोन भी देती है आपको, बना सकेंगे ना सर, राहत होगी आपको? जितने आप लगे इतने ले लेंगे। अच्छा ठीक है, राहत राहत आप देखिए, खुद देखिए हालत बहुत ज्यादा इनकी खराब नजर आती है। दादा आप भी यही रहते हैं? हाँ इधर ही रहता तो सरकार पट्टे देगी आपको? ठीक है, मंजूर है साहब। ऐसा हम ऐसे ले रहे हैं, हाँ फुट पावरी पे ले रहे हैं, हम भी अनाज है कुछ खाने और कितनी रोजी रोटी चलती है, कितनी नहीं चलती है। घर बनाने का सपना आपका पूरा कर रही है सरकार, क्या कहना चाहेंगे आप? घर बना जी घर पे रहना चाहेंगे हम, घर छोड़ के नहीं जाएंगे, रहेंगे, देगी पट्टा सरकार तो हमको। मिला के इन्हें अभी इंफॉर्मेशन मिली ही है और मिला के राहत की सांस ली है यहाँ के जो झुग्गीवासी है, लेकिन बड़ी संख्या, बड़ी अच्छी राहत की बात यह है कि बड़े पैमाने पे जो झुग्गीवासी रतलाम के, उनका पहले ही पक्के मकान मिल चुके हैं। जो थोड़े बहुत बचे हैं, संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, उनका सर्वे नगर निगम और जो राजस्व की टीम है वो अब शुरू करेगी, जिससे इन लोगों को कहीं ना कहीं राहत जरूर होगी। बिल्कुल, उज्जैन चलेंगे, हमारे सहयोगी अजय पटवा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, ये पट्टा मिलता है अगर आवासीय, तो लोगों को कम से कम एक आशियाने की जो तलाश है, एक जो सपना होता है अपने घर का, वो पूरा होगा। लेकिन क्या औपचारिकताएं हैं, क्या हैं उज्जैन में वो बाधाएं जो इन लोगों को अभी पार करनी होंगी? जी देखिए, 2020 से लेकर अभी तक जितने लोग जो सरकारी जो ज़मीन पर पट्टे की ज़मीन पर रह रहे हैं, और ऐसे में उन लोगों को जो अस्थायी रूप से जो रह रहे थे, अब उनको स्थायी रूप से जो पट्टे मिल जाएंगे, मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है। लेकिन जिस तरीके से उज्जैन में अधिकतर देखा जाए तो जो झुग्गी बस्तियों में रहते थे, काफ़ी लोगों को तो जो है मल्टियों में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन अभी कुछ भी कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी पट्टे की ज़मीन पर रह रहे हैं। लेकिन अब सरकार की जो घोषणा हुई है कि उन लोगों को जो है अब जो पट्टे उपलब्ध कराए जाएंगे, तो इसके लिए उनको
जो है बड़ी राहत की बात है। जिस तरीके से काफी समय से जो अस्थायी तौर से रह रहे थे, अब लेकिन स्थायी तौर से उनको अब जो सरकार उनको पट्टे देने जा रही है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बड़ी बात है राहत की। और ऐसे में सरकार की जो बड़ी घोषणा है, और ऐसे में अब देखना ये होगा कि नगर निगम के द्वारा, राजस्व के विभाग के द्वारा इन पर कैसे इसका जो है पूरी रोड मैप तैयार किया जाएगा, ताकि कितने लोग जो है कितने जो 2020 से लेकर अभी तक कितने लोग ऐसे हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं या फिर उसके बाद आए हैं, ऐसे लोगों का एक पूरी लिस्ट तैयार करनी होगी, जिससे पता चल सकेगा कि 31 दिसंबर 2020 से लेकर अभी तक जितने लोग रह रहे हैं उन लोगों को जो इसका लाभ मिल सकेगा। लेकिन इसके बाद जो लोग आए हैं उनको लाभ मिल पाएगा कि नहीं, इसको लेकर भी एक जो है रोड मैप तैयार किया जाएगा। जी स्वाभाविक है। और वापस चलेंगे भोपाल, जहां पर हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, बहुत सारे ऐसे लोग भी हो सकते हैं, देखिए इसकी कोई अभी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसे लोग भी बहुत सारे हो सकते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, शहर में काम करने आए हैं, ग्रामीण क्षेत्र में उन्होंने पीएम आवास योजना का लाभ ले लिया है किसी और के नाम से, अब यहां पर पट्टा, ये कैसे वेरीफाई होगा? ये फिल्टर लगाना बड़ा जरूरी काम है। फिल्टर लगाना जरूरी काम है और यही कारण है कि ये पूरी प्रक्रिया जो है पहले सर्वे होगा और उसके बाद 13 दिसंबर तक सर्वे के बाद जब राजस्व की टीम है और नगरीय निकाय की टीम है वो घर घर जाएगी, जो लोग झुग्गियों में रह रहे हैं उनसे वेरीफाई करेंगे कि मूलतः वो कहाँ के रहने वाले हैं और वहाँ पर उनके नाम पर कोई आवास तो नहीं है। और जब ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि उनके नाम गांव में या जहां से वो आए उनके नाम आवास नहीं है और यहां पर वो लंबे समय से राजधानी भोपाल हो या फिर दूसरे अन्य शहरी इलाके वहां वो रह रहे हैं, तो फिर वहां पर उसके बाद जो है यही कारण है कि देखिए 29 दिसंबर को जो फाइनल सूची प्रकाशन की जो बात कही जा रही है, कलेक्टर इस पूरी सूची को फाइनल करेंगे। उसके पीछे का कारण ये है कि सारे वेरिफिकेशन जो है वो इस दौरान कर लिए जाएंगे टीम की तरफ से, कि ऐसा तो नहीं है कि कई बार जिस बात का जिक्र आपने किया कि गाँव में उनका घर होता है और यहाँ पर झुग्गियों में रह रहे तो यहाँ पर फिर से पट्टे की प्रक्रिया वो अपनाने लगते हैं, तो ऐसे लोगों को फिल्टर करने का काम सरकार करेगी। तो देखिए लगातार मैं अब तस्वीरें दिखा रहा हूँ, नेहरू नगर के ये पूरा इलाका है और यहाँ हम लोगों से बात भी करते हैं। सर, एक बात ये भी कई बार देखने में सामने आई है कि लोग यहाँ गाँव से मजदूरी करने आते हैं और उनका गांव में घर होता है, फिर यहाँ भी वो पट्टे की उम्मीद करते हैं, तो क्या ऐसे लोगों को नहीं मिलना चाहिए ना, आपके मानते हैं? नहीं मिलना चाहिए, सही है। हम लोग खुद इतने हमने पैसे जमा करके रखे हैं, उतने सालों से हमारे मम्मी पापा सब वगैरह यही रह रहे, तो हमको मकान नहीं मिल पाया। हमारे 4 बच्चे, मेरे वाले 4 लड़के मेरे वाले, तो एक ही में कैसे रह पाएंगे सर? और ये बाकी हम लोगों ने जो पैसा जमा किए थे तो उसमें ये सब कुछ ये प्रूफ है हमारे पास, तो हमको अभी तक मकान नहीं मिल पाया सर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये वो लोग हैं जो बता रहे हैं कि मल्टी के लिए चूंकि सरकार आवेदन करवाती है, जैसे ही नई मल्टी का निर्माण होता है उसमें मकान अलॉट किए जाते हैं और ये कह रहे हैं कि जो एलोकेशन इनको अभी तक नहीं हुआ है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। ये बात तो लगातार आती है कि जो लोग गांव में मकान है वो यहाँ आके झुग्गियों में रहने लगते हैं, फिर यहाँ पर मांगते हैं, तो आप लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर? नहीं, उनको मिलना ही नहीं चाहिए ना भाई, उनके तो खेती बाड़ी मकान सब कुछ है। भोपाल वालों जो रहे ना, जहाँ के पैदाशी, उनको तो कुछ भी नहीं मिला ना अभी तक। अब देखिए ना, ये लेके तो बैठे हम लोग घरों में, ये झुग्गियां बना के ये मकान के छोटे छोटे बच्चों को लेके तो रह रहा है। हमारा को तो कुछ भी लागू नहीं मिल रही है ना, सिर्फ लाडली बहन का पैसा मिल रहा है तो उसको थोड़ी मकान बन जाएगा, उससे क्या होगा? देखिए बिल्कुल, ये तो वो तमाम लोग हैं जो कह रहे हैं कि पहली प्राथमिकता जो है वो स्थानीय निवासियों को होनी चाहिए, जो लोकल में निवास करते हैं उन लोगों को होनी चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही है कि कई बार ये नगर निगम के सर्वे में भी ये चीज़ देखने को मिली है कि जो लोग बाहर से यहाँ आए हुए होते हैं उनके पैतृक निवास जो है वो दूसरे जिलों में या दूसरे शहरों में होते हैं और वो जब यहाँ आते हैं तो यहाँ पर झुग्गी बनाकर रहने लगते हैं और बाद में कहीं ना कहीं वो लोग भी जो सरकारी पट्टे के या जो पीएम आवास के जो मकान बंटियां बनाई जा रही है उसमें दावा करने लगते हैं। तो ऐसे में क्योंकि सरकार की कोशिश ये रही है कि जनसंख्या नियंत्रण हो और यहाँ पर जिनके देखिए एक समय एक साल तय किया गया है, अभी वो मुझे एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है, उसके बाद से जो जिनके 4 बच्चे 5 बच्चे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में भी दिक्कत आ रही है और ऐसे लोगों को स्पेशली ये पहले रोका जाता है कि इतने बच्चे आप पैदा ना करें और यहाँ पर 4-4 5-5 बच्चे वाले भी लोग हैं। क्या ऐसे लोगों को भी पट्टा मिलेगा? क्या ये भी कोई क्राइटेरिया रह सकता है? इसको लेकर कोई क्राइटेरिया तय नहीं किया गया। यदि आप जो बुजुर्ग व्यक्ति है और उसके अगर बालिग बेटे हैं तो वो अलग अलग परिवार माने जाएंगे और जो युवा हैं अगर उनके 3 से 4 बच्चे भी हैं, चूंकि वो नाबालिग है, माता पिता पर आश्रित है, तो ऐसे में उनको संयुक्त परिवार के तौर पर ही माना जाएगा और एक ही जो पट्टा है उनको दिया जाएगा। क्योंकि कई बार ये देखने में आता है कि जब परिवार बड़ा होता है तो फिर बच्चे जो है वो दूसरी जगह जाकर रहने लगते हैं, तो ऐसे में उसका परिवार आईडी भी बदल जाता है और उसका एक इंडिविजुअल परिवार हो जाता है क्योंकि वो शादी कर चुका होता है।
बच्चों या फिर सुधीर माता के पिता पास अलग रहने अब लगते लिए चलता हूं हैं। अपने लेकिन ये दर्शकों को, मैं लौटूंगा शैलेंद्र आपके पास। सुधीर, चूंकि ये जो शहरी इलाकों के गरीबों के लिए योजना शुरू की गई है और शहरी इलाकों में जो लोग जिनके पास मकान नहीं है वो ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों से ही आए हुए लोग हैं, जैसा शैलेंद्र ने सवाल किया। मैं लौटूंगा आपके पास। इस बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हैं